हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मलेस फॉर्म का चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है एक मॉन्स्टर के कारण, और फिर हमें उसका पास्ट में ले जाया जाता है। उस लड़की के पेरेंट्स नहीं थे और वो अपने अंकल आंट के घर में रहती थी, और उसका अंकल एक कमीना इंसान था जो उसे गंदी नजर से देख रहा था। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में जाओ को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और फिर जब वो पीछे देखती है तो उसके पीछे उसका अंकल खड़ा था। उसका अंकल कहता है, मैंने तुम्हें बाहर से आवाज लगाया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं यहाँ फ्लॉस करने आया हूँ खाना खाने के बाद। जाओ कहती है, मैं सच में डर के मर जाती अगर यही काम अगर आप रात को करते तो। उसका अंकल हंसते हुए कहता है, ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। और फिर जाओ वो फ्लॉस की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका ठरकी अंकल उसके नजदीक आके कहता है, तुम्हारे हाथ अभी भी भींगे हुए हैं, मैं उसे खुद ले लूंगा। और फिर उसके और करीब आने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत अच्छा स्मेल कर रहे जाओ। और फिर उसके खरबूजे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के खेला करता था जब तुम छोटी थी। उसका अंकल जाओ के खरबूजे को लगातार देखे ही जा रहा था, और फिर कहता है, तुम कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर उसका अंकल कंटिन्यू करता है कि गलती से मैंने तुम्हारा फोन कल देख लिया था, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख है, मुझे पता ही नहीं था। एक जवान लड़की जो घर लेट आती है कोई जरूर गंदे काम कर रही होगी। अगर तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कह देती। और फिर उसका अंकल उसके और करीब आने लगता है और कहता है धीरे से, मैं तुम्हें दे देता अगर तुम मेरी बात सुनते तो। जाओ कहती है, मैंने सोचा था आप मेरे सारे रिलेटिव से अच्छे हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा था। और फिर जाओ खींच के एक लात मारती है उसके अखरोट पे और कहती है, तुम भेड़ के खाल में लोमड़ी हो। और वहां से जाते हुए कहती है, लगता है मुझे कुछ दूसरा जगह देखना होगा रहने के लिए। उसका अंकल वहीं बेहोश हो जाता है और मुंह से झाग गिराने लगता है। जाओ अपना सामान बांध के वहां से जाने लगती है। वो अपना पेट पे हाथ रख के कहती है, मुझे भूख लगी है, कम से कम मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए था निकलने से पहले। और फिर उसका नजर एक बगल के कपल पे जाती है जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। ये सब देख के जाओ उदास हो जाती है, और फिर दूसरे ही पल वो अपने आप को दिलासा देती है कि नहीं, मुझे अभी और मेहनत करना है, मुझे अभी और पैसा कमाना है। और फिर उसका आज का टारगेट है 1000 RMB, पता नहीं कौन सी करेंसी, शायद चाइना का करेंसी है, हम इसे रुपीस बोलेंगे। वो 9 बजे तक मॉडलिंग का काम करती है जिससे उसे 300 रुपये मिले। और फिर भाग दोपहर के 1 बजे वेट्रेस का काम करती है जिससे उसे पार्ट टाइम वर्क के लिए 200 और टिप में 150 एक्स्ट्रा मिलता है। जाओ किसी से कहती है, अंकल क्या मेरे आप सामान को देखिएगा। वो अंकल कहता है, इसे यहाँ रख दो, और मैंने तुम्हारे गाड़ी का ऑयल चेंज कर दिया, तुम कब तक ये डिलीवरी का काम करोगी। जाओ कहती है, जब तक मैं अच्छा खासा कमा नहीं लूँ। और फिर जाओ वो बाइक लेके वहाँ से निकल जाती है। उसका अंकल पीछे से कहता है, ध्यान से। उस आदमी का असिस्टेंट उससे कहता है, मास्टर वो एक अच्छी लड़की है, वो इतना मेहनत क्यों करती है, उसे डिलीवरी का काम करने की क्या जरूरत। उसका मास्टर कहता है, वो सिर्फ डिलीवरी का काम नहीं करती, वो और 3 जॉब करती है हर दिन। ये सुन के वो लड़का हैरान हो जाता है। वो मास्टर कहता है, फिर भी मुझे नहीं पता वो इतना मेहनत क्यों करती है, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि उसे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो डिलीवरी करते हुए अपने स्ट्रेस को भी रिलीफ करती है। फिर हमें लैंड टियान स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर टैंक का कुछ खा रहा होता है और कहता है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर जाओ अपना बाइक लेके उसी के बगल से पार होती है और टैंक के बेल्ट पर लगा डिवाइस वाइब्रेट करने लगता है। और जब वो उसे निकाल के देखता है तो वो एक कंपास था। वो अनयूजुअल बिहेव कर रहा था, उसका नीडल गोल गोल घूम रहा था, और फिर उसमें से कुछ रेड लाइंस निकलते हैं जो कि बुरा संकेत कर रहा था। वो रेड लाइंस किसी को फॉलो करने लगती है। टैंक कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे बताया था जब मैं छोटा था, ये रेड लाइंस किसी बैड लक का संदेश है। और फिर वो रेड लाइंस जाओ से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि जाओ के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और फिर हमें बताया जाता है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। और फिर हमारा चैप्टर यही खत्म हो जाता है, और हमें चैप्टर के आखिरी में वो कंपास के बारे में बताया जाता है जो कि ब्लैक कंपास है। और वो कंपास किसी भी आदमी, किसी भी वस्तु और किसी भी डिमन स्पिरिट्स को ढूंढ सकता है, और वो किसी का बैड लक और गुड लक भी बता सकता। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।